तो स्वागत है आप सभी का बीएन ट्यूटोरियल में। तो हम लोग ने बहुत दिनों से कुछ वीडियो बनाया नहीं क्योंकि हम लोग और एक काम में बिजी थे। तो उस काम में बहुत सारा हम लोग का स्ट्रेस, मतलब कि हम लोग बहुत स्ट्रेस थे कुछ दिनों से। तो अभी हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश की वीडियोस को, ताकि हम लोग इंग्लिश जो है फ्लेमिंगो की जो बुक है उसकी सारी चैप्टर्स प्लस पॉइंट्स, जो भी पोइट्री है, सब कंप्लीट करके इंग्लिश को भी करेंगे कंप्लीट। तो लास्ट जो हम लोग का रह गया है प्रोज सेक्शन में, प्रोज और पोइट्री रहता है ना, प्रोज में रह गया है लास्ट हम लोग का गोइंग प्लेसेस और एक चैप्टर है, A.R. बार्टन ने लिखी है गोइंग प्लेसेस। तो गोइंग प्लेसेस को शुरू करने से पहले हम लोग का जो मेन क्या है थीम, वो है वर्ड मीनिंग्स, कीवर्ड्स जो आपको हेल्प करती है अच्छे से वर्ड को, कोई भी हार्ड जो वर्ड है आपको समझ में नहीं आ रही है उस वर्ड को क्लियरली समझाने में। तो हम लोग ऐसे कुछ 10 कीवर्ड्स अभी जान लेते हैं। पहला है हम लोग का ईयर मार्क का मतलब है रिजर्व, मतलब आपने पहले से कुछ चीज रिजर्व करके रखा। देखते हो ना कि कभी आप घूमने जाते हो तो पहले से आप रिजर्व करके रखते हो, कोई होटल की बुकिंग्स या तो कोई भी चीज बुकिंग करके रखते हो किसी काम के लिए, उसको बोला जाता है ईयर मार्क। नेक्स्ट हो गया हम लोग का मेलेनकॉली का मतलब है सैड, मतलब कोई भी चीज आपको सैड कर रही है, मतलब आप किसी चीज से सैड हो तो उस टाइम में आपको मेलेनकॉली बोला जाता है। नेक्स्ट हो गया सोफिस्टिकेटेड का मतलब है वर्ल्डली का मतलब है कि आप अपने आप से खुश हो, आपको दूसरे से मतलब कोई परवाह नहीं है, आप अपने आप से ही खुश हो, जैसी आप लाइफ जी रहे हो आप कॉन्फिडेंट हो एकदम। नेक्स्ट हो गया डिसेंट का मतलब है आपका एडिक्वेट मतलब कि सफिशिएंट, एकदम सफिशिएंट होना। आपको कोई भी चीज से आपको फुलफिल मिलती है ना, कोई भी चीज आप जब करते हो आपको मजा आता है करने में, आपको पूरा एंजॉयमेंट मिलता है, 100% आपको क्या हो रहा है कि ये चीज करके मजा आ रहा है, मतलब एडिक्वेट, सफिशिएंट। नेक्स्ट हो गया आपका वर्ड स्कूपिंग का मतलब है ईटिंग मतलब आप जब खाना खाते हो, खाना खाने के टाइम ही तो आप मुंह का प्रयोग करते हो ना, खाना खाने के टाइम, तो क्या होता है उस टाइम को आपको स्कूपिंग बोला जाता है, मतलब आप कुछ चीज चबा रहे हो ताकि आप खा सको। नेक्स्ट हो गया आपका ग्रीमी, GRIMY, ग्रीमी का मतलब है डर्टी मतलब कि कोई भी चीज आपको गंदी लग रही है, मतलब कोई ड्रेस कोई पहन के आया एकदम यहाँ से फटा हुआ है, या तो यहाँ पे कीचड़ लगा हुआ है, या तो मिट्टी लगी हुई है। खेलने के बाद जब आप घर जाते हो तो मम्मी बोलती है ना आपको, आप तुम्हारा क्या कर दिया आपने, ड्रेस का हालत बिगाड़ दिया है, खेल के पूरा मिट्टी लगा दिया है, वो या तो यहाँ से आप गिर के फट गया कपड़ा, तो तब क्या होता है डर्टी हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट हो गया क्रुक्ड मतलब बेंट मतलब कि कोई देखते हो ना बूढ़े औरत या तो बूढ़े अंकल एकदम एजेड हो गए, मतलब एकदम बूढ़े हो गए, वो लोग थोड़ा सा बेंट, कभी कभी देखना थोड़ा सा बेंट होके चलते हैं, तो उन लोग की कमर जो है, उन लोग का बैकबोन थोड़ा सा लूज हो जाता है, तो वो लोग बेंट हो जाते हैं, तो उन लोग को बोला जाता है कभी कभी एक क्रूकेड मैन, मतलब कि एक बेंट हुआ एक आदमी, क्योंकि उसका कमर जो है या तो किसी कारण एक्सीडेंट से वो बेंट हो गया, या तो उनका एज हो गया, इसलिए वो अभी थोड़ा सा बेंट हो गया, चलने में उनको दिक्कत होती है। नेक्स्ट हो गया आपका क्लटर्ड का मतलब है अनटाइडी मतलब कि आप एकदम, अभी मैं क्या आपको लग रहा है मैं कुछ अनटाइडी लग रहा हूं, अनटाइडी का मतलब है साफ सुथरा रहना। मैंने जस्ट एक ब्लैक टी शर्ट लगाया हुआ है, चश्मा है, हेडफोन है, पूरा एकदम बियर्ड शेव है, एकदम बाल भी सेट है, तो क्या अभी आपको अनटाइडी नहीं लगेगा। अगर मैं यहाँ पे चश्मा मेरा ऐसे टूटा हुआ है, यहाँ पे मेरा कपड़ा जो यहाँ पे फटा हुआ है, हेडफोन मेरा ऐसे कुछ है, बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, तो आपको क्या अनटाइडी लगेगा, देखने में गंदा लगेगा। नेक्स्ट हो गया टिंकरिंग का मतलब है रिपेयरिंग मतलब कि आप किसी चीज को रिपेयर कर रहे हो ताकि वो चीज ठीक हो जाए। रिपेयर करते हैं ना, कोई भी काम हो गया, मतलब कोई भी चीज होगी आपको ठीक करना है, तो उसको बोला जा रहा है टिंकरिंग। लास्ट हो गया आपका अप्रेंटिस मतलब लर्नर। तो देखिए कौन कौन पबजी खेलते हैं, पबजी तो सब खेलते हैं, मैं भी खेलता हूं। तो जब आप पबजी इंस्टॉल करते हो तो पहले में आता है ना लर्नर या तो बिगिनर, या तो कोई भी गेम खेलने का टाइम लर्नर बिगिनर या तो कुछ आता है ना। तो लर्नर मतलब क्या, आप नए नए सीख रहे हो चीज को, इसलिए आपको लर्नर बोला गया, या तो आप बिगिनर भी बोल सकते हो। अप्रेंटिस का मतलब है कि आप नए नए उस फील्ड में या तो उस काम को करने के लिए पहली बार आए हो, आपको कुछ
इतना एक्सपीरियंस है नहीं सालों। तो गोइंग प्लेसेस जो है एक स्टोरी है, तो AR बार्टन ने लिखी है ये स्टोरी। तो ये स्टोरी मेन किसमें फोकस है, सोफी जो एक लड़की है और उसकी दोस्त जेंसी। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग ऐसे शुरू होता है कि जेंसी और सोफी दोनों क्या करते हैं, अपने स्कूल से मतलब छुट्टी हो गया तो वो लोग निकल रहे, तो निकलने के टाइम में वो लोग वॉक करके जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो जो सोफी है वो क्या है कि मतलब ये स्टोरी मेन क्या है आपको मैं बता दूं, एडोलेसेंस पीरियड के टाइम में, मतलब 18, 16, 17, 18, 19 ये टाइम में लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपने मन में करते रहते हैं। मतलब वो लोग सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन एट द एंड वो लोग कुछ नहीं कर पाते। अगर सारा जीवन यही सोचते रहे कि मैं वो करूंगा, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, लेकिन एट द एंड वो लोग काम तो कर नहीं रहे, जस्ट सोच रहे। डे ड्रीमिंग करना इसको बोलते हैं, मेनली डे ड्रीमर को बोला जाता है, जो हमेशा सोचते रहते हैं मैं IPS ऑफिसर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं सब बन जाऊंगा, एट द एंड कुछ भी नहीं बन सकते। तो ये एक डे ड्रीमर बोला जाता है। तो क्या हुआ, सोफी भी एक डे ड्रीमर लड़की थी, वो भी बहुत डे ड्रीमिंग करती थी। तो क्या हुआ, जब वो अपने दोस्त जेंसी के साथ वॉक कर रही थी, मतलब स्कूल का उन लोग का आखिरी, मतलब कुछ ही दिन के बाद ही वो लोग स्कूल से पास आउट हो जाएंगे, मतलब कि क्लास 10 के बाद सब लोग अभी कॉलेजेस में चले जाते हैं ना, तभी वो लोग अपना स्कूल भी मतलब हायर एजुकेशन की ओर जाने वाले थे, और स्कूल भी कुछ ही दिनों में उन लोग का खत्म होने वाला था। तो सोफी ने कहा जेंसी से कि मैं बहुत बहुत कुछ बनना चाहती हूँ लाइफ में। पहले तो मैं एक बुटीक डिजाइन, मतलब बुटीक मुझे खोलना है, डिजाइनर। तो बुटीक तो मालूम ही होगा, बुटीक मतलब क्या, जो रहते हैं ना शॉप्स जिसमें फूल बेचते हैं, तो उसको बोला जाता है बुटीक। तो बुटीक डिजाइनर मुझे खोलना है, मुझे एक शॉप खोलना है बड़ी एकदम। तो जेंसी उनकी दोस्त जो है उन्होंने कहा कि बुटीक शॉप खोलने में बहुत पैसा लगता है, और तुम्हारे पापा तो बेकरी शॉप में काम करते हो, और ऊपर से इतना पैसा तो होगा नहीं। तो हो जाएगा, हो जाएगा, सोफी बोल रही हो जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो मैं भाई बहुत अच्छा मैनेजर बन सकती हूँ, मुझे मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। अगर एक होटल में या तो किसी चीज में मुझे मैनेज मिल गया, मैनेजर का काम। तो जेंसी मन मन में सोचती ये क्या बोल रही है, तुम्हारी जैसी लड़की और इतना डे ड्रीमिंग करती है, और ऊपर से मैनेजर, घंटा भी नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट और एक बार टॉपिक में आया कि देखो, फिर सोफी ने कहा कि शायद से मैनेजर नहीं, लेकिन भैया मैं तो बढ़िया एक्ट्रेस बन सकती हूँ, मुझे जो है एक्टिंग बहुत अच्छी आती है, एकदम मैं हाई पॉपुलर लेवल एक्ट्रेस बन सकती हूँ, मेरे में वो कैपेसिटी है। तो जेंसी जो उनकी दोस्त है वो सोच रही है कि फिर से इसका शुरू हो गया, फिर ये मतलब जो है कुछ ना कुछ बनने का ख्वाब देखने का बात ये फिर से शुरू करेंगी। तो ऐसे वो इरिटेट हो जाते हैं ना, कोई भी आदमी अगर सामने आके मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है पकाता रहे, तो आप भी इरिटेट हो ही जाएंगे, कोई भी आदमी इरिटेट हो जाएगा। तो ऐसे इरिटेट होके दोनों उसके बाद बोले चलिए आप भी घर चलिए, मैं भी अभी घर जाती हूँ। तो दोनों ऐसे बोल के चले गए अपने घर में। फिर सोफी अपने घर में आती। तो घर आने के बाद सोफी अपने जो सोफा है, सोफा जो बोलते हैं, वहां पर बैठती है। तो बैठ के वो अपने वो जो बोलते हैं ना पाई, एप्पल पाई या तो खाने की चीज जो पाई बोलते हैं, तो वो खाने लगती है। फिर उसके साइड में आता है उसका छोटा भाई डेरेक। डेरेक है उसका सोफी का छोटा भाई, और उसका सोफी का बड़ा भाई कौन है, सोफी का बड़ा भाई का नाम है जियोफ। तो क्या होता है कि पहले अभी जो सोफी है वो खाना खाती रहती है, और डेरेक के साथ फिर से वही शुरू हो गया, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। तो ये सब डेरेक सुन के ना वो एकदम इरिटेट हो जाता है, मतलब एकदम उससे भी इरिटेट हो जाते हैं। जैसे जेंसी हुई थी इरिटेट, वैसे डेरेक भी उससे इरिटेट होके बोलता है अच्छा ठीक है, तुमको जो करना है करो, मैं जाता हूँ। लेकिन सोफी एक ऐसी लड़की है जो डे ड्रीमिंग करती है, लेकिन वो हमेशा अपने सीक्रेट्स जो है एकदम मन की बात, एकदम मन के अंदर की बात किसको बताती है, उसके बड़े भाई जो है जियोफ को बताती है। ना अपने पापा ना किसी दोस्त को, किसी को भी नहीं, जब जस्ट ओनली उसके बड़े भाई जियोफ को बताती है। तो उन्होंने तो जियोफ का एंट्री होता है, जियोफ आते हैं। मतलब जियोफ भी बाहर में मतलब कहीं कहीं बहुत जगह घूम के मतलब घूमते रहते हैं, उनका बड़ा बिजनेस सेटअप है, तो वो लोग एकदम बढ़िया सेटल्ड है जियोफ, उसका जो बड़ा भाई है। तो थोड़ा थोड़ा ना इससे क्या होता है कि वो जो सोफी है वो अपने बड़े भाई से थोड़ा जेलस होता है। जेलस क्यों होता है कि मैं एक लड़की हूँ और मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट करने के मुकाम में हूँ, और पापा बोल रहे हैं कि मैं फ्यूचर में अपने पापा के बेकरी शॉप में ही उनके हाथ में मतलब उनके साथ काम में हाथ बटाऊं,
और मेरे बड़े भैया जो है पूरा देश विदेश घूमते रहते हैं, उनका बढ़िया बिजनेस सेटअप है, उनकी लाइफ है, थोड़ा सा जेलस हो जाते हैं, लेकिन बॉन्डिंग उनमें बहुत अच्छी है क्योंकि सब सीक्रेट्स वो अपने बड़े भाई जियोफ के साथ ही शेयर करते हैं। तो उन्होंने कहा, मतलब सोफी ने और एक फिर से डे ड्रीमिंग के बारे में उन्होंने कहा, मतलब कि रियलिस्टिकली बताने के लिए उन्होंने जियोफ साइड में बैठा हुआ और फिर बताने लगा, मालूम है डेनी कैसी जो एक बड़े फुटबॉल प्लेयर है वो मेरे साथ मतलब कहीं पर बाहर जाना चाहते हैं। फिर उसके जियो सोच रहे कि क्या बोल रहे हैं, इतना बड़ा फुटबॉल प्लेयर उसको कैसे पहचानता होगा। तो फिर सोफी बोलने लगी, मैं एक दिन खड़ी थी एक जगह पे, फिर वहां से पीछे से ना डेनी केसी आया था, तो मुझे तो लगा नहीं कौन है, फिर मैं मुड़ के देखी, क्या हैंडसम लुक, क्या बढ़िया, एकदम आंखें चमक रही थी। फिर उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि कैसे हो, ये हो, मतलब आगे टॉपिक ले गया। तो ऐसे बहुत मतलब डे ड्रीमिंग का बात करने लगा। तो फिर जियोफ भी ना एट दी एंड वो भी पकने लगा, मतलब कि उसका दिमाग भी मतलब वो इरिटेट हो गया। तो ये बात सुन के उसको ये लगा कि शायद से कुछ हो सकता है, मतलब कि डेनी कैसी शायद से कुछ ना कुछ होगा, मालूम नहीं है, चलो देखते हैं क्या होता है। तो ये बात ना उन्होंने हमेशा जो सीक्रेट्स बताती है जो सोफी अपने बड़े भाई जियोफ को, लेकिन ये सीक्रेट नहीं रहा। जियोफ ने क्या किया, पूरे शहर में जितना भी उनका लोकेलिटी रिलेटिव्स है ये ढिंडोरा पीट दिया कि डेनी कैसी रियलिस्टिकली मतलब जो है सोफी को पहचानती है। तो ऐसा तो हुआ नहीं। तो एट दी एंड क्या हुआ, एक दिन सोफी ने कहा कि बड़े भैया से कि मैं उस जगह में शायद से मैं मिलूंगी, मतलब एक स्पॉट रहता है ना जहां पर आप मीटिंग करते हो मिलते हो, तो उस जगह में मैं जाके मिलूंगी, देखना तुम। तो ऐसे करके बोल के टॉपिक यहीं पे एंड होता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो रास्ते से जा रही है, उसका एक फेवरेट प्लेस है, एक जगह है कैनल बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा रिवर साइड है, उसमें साइड में बेंच लगा हुआ है। तो वो ना अपने फेवरेट प्लेस में जाके बैठती है। बेंच में बैठने के बाद वो सोच रही है कि बढ़िया अभी मेरे साथ एक एक्सपीरियंस होने वाला है फिर से, मतलब वो डे ड्रीमिंग करने लगती है कि उन्होंने सोचा, सोफी सोच रही है कि हाँ पीछे से डेनी केसी आ रहे, फिर डेनी केसी आए मेरे साथ बैठे, मतलब कि वो एकदम डे ड्रीमिंग एकदम सोच रही है। उसको लग रहा है कि रियलिस्टिकली हो रहा है कि डेनी केसी आए, मीटअप किया, बैठे, उन्होंने खूब बातें की, प्लस स्नैक्स खाए, मोमेंट एकदम बढ़िया गया। लेकिन एट द एंड फटाक से उसका डे ड्रीमिंग कटा और उसने देखा कि वो अकेले ही उस बेंच में बैठा हुआ है सामने कैनल में, उसका जो फेवरेट प्लेस है, कोई डेनी केसी कोई भी नहीं था। मतलब क्या, वो लड़की अभी तक भी एट द एंड तक ही वो डे ड्रीमिंग ही कर रही थी। तो वहीं पे बैठ के वो सोचने लगी, राम ये क्या हो गया, अचानक से जो है सपना टूट गया, मूवी एंड हो गई, ट्रेलर के साथ भी मूवी वहीं पे एंड हो गई, सोच लीजिए। तो उसको बहुत बुरा लगा। तो उसने सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मेरा लाइफ क्या होने वाला है। यही सोचते सोचते मतलब वो बेंच से उठी और अपने घर की ओर फिर से रवाना हो गई। तो ये एक स्टोरी थी, मतलब सिंपली एक स्टोरी है, मतलब एक डे ड्रीमर गर्ल के बारे में जो सोफी है। तो वो हमेशा डे ड्रीमिंग करती है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मेरे साथ वो हो गया, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मैं ये बन जाऊंगा, मतलब कि डे ड्रीमिंग करना। तो इस एज में सभी लोग डे ड्रीमिंग करते हैं। एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस पीरियड सभी लोग कुछ ना कुछ ख्वाब देखते हैं, लेकिन इतना भी ख्वाब मत देखिए कि आप उस चीज को कर ही ना पाए। अगर मैं बोलूं मैं अभी प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं या तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं, मैं बन गया क्या 2 दिन में बन जाऊंगा? नहीं बन जाऊंगा। इसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग मतलब ऐसा चीज सोचना जो आप हकीकत में कर ही नहीं सकते हो। हाँ, कर पाओगे अगर आप में वो कैपेबिलिटी है या तो आपके पीछे कोई बैकअप है तो आप कर पाओगे, लेकिन ऐसी डे ड्रीमिंग ऐसी चीज होती है जो आप कर ही नहीं पाओगे। ऐसी मतलब कुछ चीजें जो आप सपने में ही कर सकते हो लेकिन रियलिटी में आप कभी नहीं कर सकते। तो यही पे होती है गोइंग प्लेसेस, जो ए आर बार्टन ने लिखी है स्टोरी की एंड। तो हम लोग जल्दी से जल्दी कुछ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर ले। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज इट लाइकली दैट द 2 गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल? मतलब उनके स्कूलिंग के बाद वो लोग ने क्या सोचा कि वो लोग कहाँ पे पढ़ने जाएंगे, मतलब क्या करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि वो अपने बिस्किट फैक्ट्री जो उनके पापा काम करते थे वहीं पर वो लोग अपने फ्यूचर में वहीं पर काम करने के लिए सोच रखे थे। क्वेश्चन है, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ? और इस ऑप्शंस को सुनने के बाद जेंसी ने क्यों उससे इरिटेट क्यों हो गई? तो पहली बात है, सोफी एक ऐसी लड़की है जो डे ड्रीमिंग करती है और उन्होंने क्या सोचा कि मैं फ्यूचर में ऐसा ऐसा काम करूंगी जब मेरा स्कूलिंग खत्म हो जाएगा। तो ये सुन के जेंसी भी बहुत इरिटेट होगी क्योंकि वो हमेशा सोचती रहती है, लेकिन
इसको ही बोला जाता है ना डे ड्रीमिंग। तो क्या क्या चीज सोचा था कि वो बुटीक खोलेगी, या तो मैनेजर बनेगी, या तो ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, क्योंकि उनको जो है एक्टिंग बहुत पसंद है और कैपेबिलिटी भी है। तो ये सब बहुत सी चीजें जो कहा गया है स्टोरी में, जो सोफी ने सोचा कि मैं ये करूंगी, लेकिन उसको मतलब जो है वो तो है ना, डे ड्रीमिंग करना वो तो है, लेकिन ये सब काम वो रियलिस्टिकली नहीं कर पाएगी। अगर उनमें वो कैपेबिलिटी हो तो कर पाएंगे, लेकिन डे ड्रीमिंग का मतलब ये ऐसे ड्रीम्स देखना जो आप हकीकत में उसको रियलिटी में नहीं ला सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, डज जियोफ बिलीव दैट सोफी विल मीट डैनी कैसी, मतलब डैनी कैसी के साथ वो मीट करेंगी कि नहीं। तो एकदम श्योर आंसर था कि जो है जियोफ को लग ही रहा था कि वो फिर से डे ड्रीमिंग कर रही है, क्योंकि डैनी कैसी एक बड़े फुटबॉल प्लेयर है, इतने महान बड़े हस्ती है, तो वो जो सोफी से क्यों मिलेंगी, सोफी का न जान ना पहचान कैसे हो सकता है, ये फिर से डे ड्रीमिंग कर रही है। जो जियोफ ने यही सोचा था। तो हम लोग ने 3 क्वेश्चन आंसर ऐसे इजीली सॉल्व कर लिए। अगर कोई भी डाउट है आपका, कोई भी आपको क्वेश्चन जो हार्ड लग रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप ही लोगों का चैनल है, अगर कोई भी डाउट लगा इस गोइंग प्लेसेस के चैप्टर में, या तो कुछ पार्ट मैंने मिस किया, या तो वर्ड आपको समझ में नहीं आया, तो कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, फ्रीली कीजिए। हम लोग आपका आंसर देंगे ही देंगे, आप पक्का लिख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है, आप ही लोगों का चैनल है। तो बहुत टाइम के बाद वीडियो आई है, तो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और वो सब्सक्राइब बटन जो है उसको भी क्लिक कर दीजिए। और नोट्स की चिंता मत कीजिए, मैं पहले वीडियो से ही बोलता आया हूँ जब से बीएन ट्यूटोरियल शुरू हुआ है। तो क्या है, नोट्स गूगल पे है, जाइए वेबसाइट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए। गोइंग प्लेसेस का भी नोट्स आपको हम लोग के वेबसाइट बीएन ट्यूटोरियल 007 में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में।